प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जाने क्या भला। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत, की पद रज परसता हंस। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद बंदन किया नाश। अनंत से दयाल जी महाराज ने, सदगुरु सुखराम जी, सदगुरु युक्ते राम जी, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी। गुरुदेव आपकी दिन 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 हो। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो। महाराज आपकी दिन दिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो। हो महाराज सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात। दरिया सुमिरन राम का, कर लीजिए दिन रात। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि इस संसार में सबका सार कहते हैं निचोड़ क्या है? राम नाम। सबका सार है राम नाम, और जिसने सार वस्तु पाली उसको सब कुछ मिल गया। बाकी ये परिवार, ये समाज, ये देश, ये शरीर भी सार नहीं है, साधन है। साधन में और शरीर में अंतर है। साधन अलग चीज होता है। साधन किसको कहते हैं? जो हमको पहुंचा दे। साधन से हम पहुंचते हैं, लेकिन सार क्या है? जिसके लिए हम कर रहे हैं सब कुछ। जैसे पूरा दिन काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? पेट के खातिर। सार तो पेट ही है ना। कहते पेट नहीं हो तो किसी से भेंट नहीं। हम किसी से प्रेम भी करते हैं तो पेट के खातिर। तो ये सार क्या है? सार है भोजन। चाहे व्यापार करो, चाहे आप नौकरी करो, चाहे दुकान करो, कुछ भी करो, सार तो यही है। तो भाई कहते हैं कि गुरु कृपा कर मंत्र देवे। सार और साधन के अंतर को समझना। ये शरीर सार नहीं है, ये शरीर साधन है। लेकिन इस शरीर के अंदर उस सार की प्राप्ति होने वाली है, होगा इसी के अंदर। जैसे आप मोटरसाइकिल लिए हो, तो मोटरसाइकिल से आप अपनी दुकान पे या नौकरी पे जा सकते हो। साधन से आप वहां तक जा सकते हो। शरीर साधन है,
और राम भजन सार है। राम भजन करना ये सार वस्तु है। शरीर से करेंगे ये साधन। तो जब गुरु के पास जाते हैं, गुरु हमको कृपा करके मंत्र दे देते हैं, तो महाराज कहते हैं कि उसके अगर भेद को नहीं समझा तो खाली मंत्र लेने से भी कोई काम होने वाला नहीं। खाली कंठी बंधवा ली, राम नाम सुन लिया और राम राम करने लग गए, इससे कोई पार होने वाला नहीं है। पार कब होगा भाई? कह रहे गुरु कृपा कर मंत्र देवे, शिष्य सब सीख आधार उर लेवे, आविद अनंत जन्म लग होई, सत्य नाम पावे नहीं कोई। बोलो राम। सत्य नाम पावे नहीं कोई। तो सतनाम कैसे आएगा? निज नाम कैसे आएगा? नए अक्षर कैसे आएगा? उसका भेद अलग है। राम राम करने से वो चीज आने वाला नहीं है। राम राम तो दुनिया कर रही है। 8-8 दिन 9-9 दिन एक आसन से लगा के लोग भजन कर रहे हैं, लेकिन सार वस्तु केवल राम राम कहने से नहीं होगा। राम नाम में प्रीति आनी चाहिए। राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सुआय, तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जा जाए। बोलो राम। राम राम तो दुनिया कर रही है, लेकिन राम राम में अगर प्रीति नहीं है तो नए अक्षर की प्राप्ति नहीं। प्रीति कब होती है? जब हमको विश्वास हो जाए। अब गुरु तो बना लिया, लेकिन विश्वास है ही नहीं, पता नहीं ये मंत्र बढ़िया है कि नहीं। जब दुविधा बनी हुई है तो उस दुविधा की स्थिति में हमको विश्वास नहीं जमता। जब हमारे अंदर दुविधा खत्म हो जाती है तब विश्वास बनता, और विश्वास बनेगा तो प्रीति आएगी। प्रीति कब आती है? हमको एक विश्वास हो जाता है कि हमारा बेटा बुढ़ापे में हमको रोटी देगा, हमें उससे प्रीति हो गई। और हमको ये विश्वास है कि मेरी बेटी पराई है, तो पराई है ऐसा शुरू से भाव आ गया, तो हमारा उसमें प्रीति नहीं आती। तो प्रीति नहीं आती। जैसे कल इन्होंने वो मशीन का उद्घाटन कराया, तो क्या हमारा जो दक्षिणा हमारे घर 100 है, हम नहीं दे सकते, तो हम अपनी बेटी से दिलवा सकते हैं कि बेटी पराई है ना, तो बेटी से कहा बेटी से दिलवा दो, बेटे से नहीं। बेटा अपना है, बेटी पराई है, पराई के हाथ से दिलवा दो, कोई बात। इसीलिए हमको उससे प्रीति, प्रेम है, ऐसा नहीं प्रेम नहीं है, लेकिन प्रीति अपने बेटे में है, प्रेम बेटी में और प्रीति बेटा में। जबकि बेटी ज्यादा काम करती है, बेटी ज्यादा काम करती है। एक बाई जी ब्यावर में है, तो वो बेचारी रो रो के प्रार्थना करी है, देखो इसी महीने में शायद उनको होने वाला, उनकी बहू को, उनके बहू को 2 लड़का है। अब वो एक लड़की के लिए बहुत रो रही। उन्होंने इतनी मनौतियां मानी है कि एक लड़की, हम कहे महाराज जी इस बार हमको लड़की होनी चाहिए, नातिन चाहिए। मालूम क्यों? उनका कारण सुने तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जब उनके पति मरे तो रोने वाला कोई, बेटी होती तो रोती, बेटी होती तो पास में रहती। बेटी बहुत कुछ करती है, ये बेटे क्या होते हैं? बेटे तो सब 4-4 बेटे वाले देखे हमने, जिनको रोटी का ठिकाना नहीं। औरों की तो छोड़ो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 बेटे वालों का देख लो ना क्या हालत, मुखाग्नि नहीं मिली। राम नाम सुख राम कहे, रटे प्रीत सुआय।
तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जहां जाए। राम राम तो कर रहे हैं हम, लेकिन प्रेम से नहीं कर रहे, प्रीति से नहीं कर रहे, तो उसका परिणाम नहीं आएगा। राम राम कोई आन बतावे, किसी ने आगे बता दिया कि राम राम कहो, तो क्या सत्स्वरूप मिलेगा? महाराज कहते हैं सत्य साहेब कह निस दिन कोई, अंत काल जासी सब रोई। पूरा समय व्यर्थ में गंवा दिया। किस कारण से? प्रीति नहीं आई। प्रीति क्यों नहीं आई? हमें अपने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं, हम एक अंग की भक्ति नहीं करते। हम बहुत चतुर हो गए, जहां से मिले जैसे मिले बस वही अपना इकट्ठा करो। हो सकता है यही काम आ जाए, हो सकता है ये काम आ जाए। ये चतुराई काम में नहीं आएगी। भाई कहते हैं ना कि चंचल मन तेरी चतुराई काम न आई। चंचल मन काम न आई, चंचल मन। मोह माया के जाल में फंस के तूने ठोकर खाई रे खाई। चंचल मन, चंचल मन तेरी चतुराई काम न आई। चंचल मन काम न आई, चंचल मन। जिसको तूने अपना समझा, जिसको रे तूने अपना समझा, वो तो हुआ ना तेरा। रात को उसकी याद में रोया, भूला जो हुआ सवेरा। फिर क्यों मूर्ख झूठी आशा, फिर क्यों मूर्ख झूठी आशा उसी के दर पे लाई रे लाई। चंचल मन, चंचल मन तेरी चतुराई काम न आई। चंचल मन, ये मन में बड़ी चंचलता है और ये बहुत चतुर है कि हमेशा अपने फायदे की सोचता है और जहां नुकसान हो वहां जाता ही। महाराज समझाते हैं कि सबसे बड़ा फायदा किसमें है? राम भजन में प्रीति आ जाए तो इससे बड़ा कोई फायदा नहीं। परम मोख निर्भय पद गावे, सत्य साहेब कह कदे न पावे। कहनी सकल झूठ है सारी, बाय शब्द सो बके विचारी। एक वो बंदूक आती है ना, एयर गन बोलते हैं, बड़ी जोर से आवाज करे फटाक, लेकिन कोई आदमी मरता है उससे। और बच्चे चलाते हैं एयर गन, और गुब्बारा गुब्बारा फोड़ने के काम आता है। तो देखने में तो एकदम ऐसे ही लगे ओरिजिनल। ऐसे ही महाराज जी कहते हैं हवाई फायर बोलते हैं, राम 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 राम। ये क्या है? फॉर्मेलिटी। बैठ गए, नींद चापे हुए है, नींद तो घेरे हुए है। अब कहा है कि भाई चलो अब नींद तो है, लेकिन अब आधा घंटा महाराज ने कही तो कुछ निभा लो। अभी मत करो, एक काम करो, सो लो, सो के उठो, उसके बाद फिर कर लो। नहीं, थका हुआ शरीर है तो शरीर को थोड़ा आराम दे दो। कोई जरूरी नहीं कि 8 बजे से कहे भजन का टाइम है तो 8 बजे ही करेंगे, नहीं करेंगे, 9 बजे से करेंगे। शरीर को आराम दे लो, आराम देके तब करो। तुम्हारे समझाते हैं कि परम मोख निर्भय पद गावे, सत्य साहेब कह कदे न पावे। खाली साहेब साहेब साहेब
एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू क्या मतलब है? सच्चा तो वही है, तो सच्चे को सच्चा बोलने से क्या कर, तो कोई फायदा होने वाला है? महाराज कहते हैं राम चरण शिव धर्म को जानत नाही कोई, शिव भजे ताकू भजो सो शिव धर्मी। अब शिव जी तो राम राम करते हैं और हम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब गुरु जी तो राम राम करते हैं, सांसों सांस सुमिरन करते हैं, और हम बोले ओम कुशाल दासाय नमः, ओम कुशाल दासाय नमः, ओम कुशाल दासाय नमः, ओम। इससे क्या होगा? क्योंकि एक आदमी मिला हमको, हमने तो भाई गुरु जी का नाम क्या है, कि नाम नहीं बताएंगे। हमें क्यों? कि गुरु जी का नाम लेने से गुरु जी की उम्र कम हो जाती है। वाह, ये बात। चलो इस बहाने से कम से कम गुरु जी का नाम तो नहीं लेगा ना। तभी तुम किसका नाम लेते हो? जो गुरु जी कहते हैं वही लेता हूं। ये लड़का ठीक है। आदमी की परीक्षा एक एक बात से होती है ना, कहां तक पकड़ है इसकी। कमाई कहते हैं हीरा कहे मुंगिया कोई, निस्दिन कह मुखिया हुई, तो वाके घर हीरा आवे, तो सत साहेब कहे वो पद पावे। खाली हीरा महंगा है, हीरा महंगा है, हीरा महंगा है, हीरा दे दो रे, हीरा दे दो रे, तो दे देगा कोई? भूख लगी है ना, आपने देखा होगा कहीं कहीं वो बच्चे होते छोटे छोटे, तो अपना शर्ट उतार के रेड सिग्नल वगैरह पे वो गाड़ी पोंछने लगते हैं, पैसा नहीं मांगते। तो वो अपने आप आते हैं, चुपचाप गाड़ी पोंछना शुरू कर देते हैं। तो उसमें अंदर बैठा हुआ आदमी अब 5-10 रुपया तो ऐसी शर्म के मारे दे देगा, नहीं? ये देखो अपने शर्ट से साफ कर रहा है, ये तरीका है। तो प्रीति आनी चाहिए ना, दूसरे को रिझाने का तरीका क्या है? दूसरा रिझेगा कैसे? आनंद पद में जाना चाहते हो तो परमात्मा आपसे रिझेंगे कैसे? अब परमात्मा रिझेंगे कैसे? गुरु रीझ गए तो परमात्मा रीझ। साधु जिमावे जब मैं जीमू, संत पोड़ायर सो मेरे, संत पोड़ायर सो जे मारे संता की निंदा करी है, जे मारे क्रोध जतन कर, कोण विघन कर, खो नारद मारे संता सुअंतर नाई, नारद मारे। सुखदेव जी महाराज इतना भजन करते थे, इतना ज्ञानी थे, लेकिन राजा जनक को जब गए गुरु बनाने तो उनके मन में भाव क्या आया कि ये इनको हम गुरु कभी नहीं बनाएंगे। ये तो सोने चांदी का वस्त्र पहने हैं, भोग विलास में डूबे हुए हैं। देखो द्वैतपन गया नहीं था, नहीं, हम अलग हैं, ये अलग है। जबकि इतना ज्ञान हो चुका था, लेकिन फिर भी वो ये द्वैतपन नहीं गया। विट्ठल जी जब विठोबा जी को गुरु बनाने गए तो उनका भी द्वैतपन नहीं गया। अरे ये कैसे भगवान गुरु महाराज हैं, इनको इतनी अकल नहीं है कि बताओ 10 बज रहे हैं अभी सो रहे हैं, मूर्ति के ऊपर पैर रखे हैं। द्वैतपन नहीं गया। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, ये वाली स्थिति नहीं आई थी। ये वाली स्थिति कब आई? जब गुरु बनाए तब। गुरु का यही फल है। निगुरा में और सगुरा में यही अंतर है। सगुरा क्या करता है? वो सगुरा जानता है कि सब ब्रह्म स्वरूप, सब में ब्रह्म है, सब में परमात्मा है। और निगुरा क्या समझता है? ये अलग है, हम अलग, ये अलग है।
ये उनके चेला है, वो उनके चेला है, हमारे वो गुरु है, इनके वो गुरु है। ये निगुरा का काम, सगुरा का काम ये नहीं। सगुरा क्या जानता है? बस जो भी है वो ब्रह्म स्वरूप। जब ये द्वैतपन मिट जाता है, आप देखिए, इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा कि जाके विठुआ जी को गुरु बना, अभी तेरा द्वैतपन नहीं गया। जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए तो वो भजन अच्छा। हमारा स्वरूप क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, हम खुद ब्रह्म है, सुनने वाला ब्रह्म है, सुनाने वाला ब्रह्म है। ब्रह्म ही ब्रह्म को ज्ञान दे रहा है। जब ये भाव आता है गहराई से, प्रेम से, तब हमारा भजन पका हुआ है। और आप तो जानते हुए कि पका हुआ फल मीठा होता है, कच्चा फल खट्टा होता है, पका हुआ फल मीठा होता है। तो जो पका हुआ साधु है ना, वो सबको प्रेम दे सकता है, वो सबको ज्ञान दे सकता है। जो खट्टा साधु है वो क्या करेगा? जिसको खट्टा अच्छा लगता है उसी को अच्छा लगेगा, बाकी तो सबको अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोग होते हैं ना, खट्टा चीज बहुत अच्छा लगता है, तो उनको वैसा गुरु पसंद है, खट्टा वाला गुरु। जो मीठा खाता है उसको मीठा पसंद है। तो माई कहते हैं, चिंतामण को बहुत सरावे, चिंतामण चिंतामण गावे, यो चिंतामण पावे कोई, तो समरथ कहा पार तुम होई। बोलो राम। हाँ, कहते चिंतामण मिल जाए तो बहुत सब काम हो जाएगा, चिंतामण मिल जाए तो सब काम हो जाएगा। लेकिन चिंतामण मिलेगा कैसे? उसका भेद पता होना चाहिए। ऐसे ही जब तक हम प्रीति से राम राम नहीं रटन करेंगे, तब तक हमारे अंदर वो सत स्वरूप नहीं आएगा, निज नाम नहीं जागेगा। इमरत इमरत कहे नर सोई, इमरत कहा न जीवे कोई। अब किसी के मुख में तुम जबरदस्ती कह रहे हो तुम अमृत पी लिए, अब तुम जी जाओ, अमृत पी लिए, जी जाए लो। सचमुच का अमृत लाके दोगे तब दिएगा। यूं मुख का नाम जाप सब सारा, मुख न पावे कोई बिचारा। जिंदगी भर खाली राम राम कहने से काम नहीं चलेगा। राम राम में प्रीति आ जाए तो काम चलेगा, प्रीति के बगैर काम नहीं चलेगा। तो प्रीति कब आए? अमर जड़ी अमर फल भाई, नित प्रत कहो मुख सुआई। कहो अमर खुण हो जग माई, क्यों सत साहेब कया मोखन जाई। खाली बैठ गए साहेब साहेब साहेब, राम 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 राम, कुछ नहीं होने वाला। राम राम में प्रीति आ जाए तो सब कुछ होने वाला है। और प्रीति कब आएगी? जब हमको गुरु जी के ऊपर विश्वास हो जाए कि मेरे गुरु जी सामर्थ्यवान है। जब गुरु में प्रेम आएगा तो सबद से प्रीति होगी। जब तक गुरु में प्रेम नहीं है तब तक सबद से प्रीति आ ही नहीं सकती। इसीलिए मैं सबको बोलता हूं कि भाई भजन करो, भजन करो। भजन करोगे तो गुरु का प्रेम अमर हो जाएगा, कभी नहीं छूटेगा। लेकिन जब भजन नहीं करोगे तो वो चीज मिलेगी नहीं, वो चीज मिलेगी नहीं तो कुछ दिन तक तो प्रेम चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। अगर सचमुच गहरा प्रीति चाहते हो, कुछ लोगों ने देखा होगा आपने, कुछ दिन राम से नहीं रहे, छोड़ दिया, तो दूसरे धर्म में चले गए, वो वहां चले गए। एक हमारे दक्षिण भारत के थे, क्या बताएं,
इतना प्रेम करते थे। गड़ौली में हमने चातुर्मास किया तो 2 महीना पति पत्नी दोनों हमारे संग गड़ौली में रहे। गड़ौली आश्रम पे चातुर्मास किया, 2 महीना वो लोग हमारे संग ही रहे। और कष्ट भी मिला होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, आंखों से दिखता नहीं था उनके, दोनों आंखों से। और बड़ा खूब नाच कूद करते थे उत्तर रावणी में। बनारस भी आए थे, कई बार आ चुके थे। लेकिन मैं उनको बार बार कहता था कि ये प्रेम से उछलने कूदने से होने वाला कुछ नहीं है, भजन किया करो। खाली गुरु जी के पीछे घूमने से कुछ नहीं हुआ, भजन किया करो या सेवा किया करो। दोनों आंखों से सूर थे तो सेवा क्या करेंगे। हमने कहा आप कुछ नहीं कर सकते, भजन खूब किया करो। और अंत में परिणाम ये निकला कि वो कबीरपंथी हो गए। आप सब जानते हो कि कबीरपंथी में कैसा भजन हो रहा है और क्या मिल रहा है। खाली वचन है वहां पे, खाली महाराज के बातों का उद्धरण करते हैं बैठ के। भजन कोई करता है क्या? सांसों सांस भजन का भेद नहीं है। लेकिन वो सांसों सांस भजन का भेद छोड़ के और कबीरपंथी हो गए। एक तो आपके यहीं आपके गांव में थे ना, आपके चाचा रामचंद्र ही धर्म ताऊ थे आपके, बताओ। इतना ऊंचा ज्ञान छोड़ के और वो निरंकारी बन गए। कारण क्या था ना? कारण ये था कि कभी मन से भजन किया नहीं, गुरु को पहचाना नहीं, गुरु शक्ति को जाना नहीं। अब क्या हुआ कि जहां उनको महत्व मिलता है, ऐसे लोग क्यों भटकते हैं मालूम है? कहीं जाते हैं तो वहां तो वो दूसरे घर के लोग को पटाने में महत्व तो देते ही है। अब यहाँ तो आ गए तो भाई, अब यहाँ तो हीरा चीज है तो कोई केयर ही नहीं करता। आओ बैठो, खाओ पियो जाओ, नहीं खाए कोई बात नहीं। अरे यहाँ तो गए तो हमारी कोई पूछ नहीं हुई, और वहाँ तो पूछ होती है। पूछ क्यों होती है? आप तो कारण जानते हैं। जहां सत्य है वहां पे क्यों किसी के सामने परेशान हुआ जाए? आपको ज्ञान दे दिया, भजन करो, भजन से लगे रहोगे तो पार हो जाओगे, नहीं लगे रहोगे जय श्री राम। ऐसे लोग बिछड़ गए। तो भाई कहते हैं राम कहो तो मोख न पाओ, सत साहिब कह कदे न जाओ, समझो सकल ज्ञान कर भाई, सत्य स्वरूप नहीं ये माई। बोलो राम। तो सत शब्द नए अक्षर किसमें है? ये खाली कीर्तन गाने से, राम राम करने से, जागरण करने से, नाचने कूदने से ये प्रकट होने वाला नहीं। ये प्रकट होगा प्रेम और प्रीति से। प्रेम और प्रीति कब आती है? जब हमको गुरु पे विश्वास करा। गुरु पे विश्वास कब आता है? जब हम कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, तो परिणाम आता है तो गुरु पे विश्वास आता है। नहीं तो होता नहीं। महाराज कहते हैं राम राम कहाँ मांग कर माया लावे, उदम किया सुई माया पावे, सत विज्ञान कौन विध लीजे, समझ समझ यो उत्तर कीजे। बोलो राम। मांगने से माया मिलती है क्या? भिखारी कोई करोड़पति हुआ? वीरप्पन जो था ना, चंदन का तस्कर व्यापारी, बहुत करोड़ों रुपया था, लेकिन कभी सुख का नींद सोया नहीं और कभी बढ़िया भोजन खाया नहीं। और विनीत सब ठीक है? बढ़िया। ऐसे जो चोर है ना, ये चोर कितना भी माल चुराए लेकिन साहूकार नहीं बनता है। साहूकार नहीं बनता। यही बात महाराज जी कहते हैं कि उदम बिना माया नहीं पावे, सतगुरु भेद परम पद आवे।
बिना उद्यम के कोई माया आती नहीं है। जब तक आप उसके लिए प्रयास नहीं करोगे, उद्यम नहीं करोगे, तब तक वो माया जो मांगने से आती है वो कितनी आएगी, बस काम चलता रहेगा, आपको रोटी खिला देगी। मांग मांग के माया लाएगा तो क्या होगा। ऐसे ही इनकी पूजा करी, उनसे मांगी, उनसे मांगी, उनसे मांगी, खाली जिंदगी भर लेके जन्म कुंडली दौड़ते रहते, जन्म कुंडली ले लेके दौड़ते रहते। हमारा जन्म कुंडली देख लो, हमारा जन्म कुंडली देख लो। अरे अगर आपको सवेरे के टाइम 1 लाख रुपया मिलने वाला है, आपके जन्म कुंडली में लिखा है कि कल आपको राजयोग होगा, तो उसको पढ़वाने से क्या राजयोग जल्दी मिल जाएगा? वो तो कल सवेरे ही मिलेगा ना। नहीं पढ़वाओगे तो भी मिल जाएगा, बल्कि पढ़वा लिया तो क्या हुआ, आज आप रात भर सो नहीं पाओ, रात की नींद गई है, सवेरे हम करोड़पति बन जाएंगे, माया मिल जाएगी। देवता दुखी क्यों हैं? देवता क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि हम मरने के बाद कौन सी योनि में जाएंगे। आदमी सुखी क्यों है? इसको पता ही नहीं है कि हम कब मरेंगे और कहां जाएंगे। मस्त है एकदम से। ऐसे हम भागते रहते हैं कि हमारा जन्म कुंडली देख लो। किसी ने कह दिया कि ये तो जन्म कुंडली बहुत बेकार है, अब हम दुखी हो गए, टेंशन हो गया। किसी ने कह दिया बहुत अच्छा है, तो भी टेंशन हो गया। कब वो दिन आएगा, कब करोड़पति बनेंगे, कब ये होगा, कब ये होगा। एक मुसद्दी लाल थे, मुसद्दी लाल। वो मुसद्दी लाल जो थे, उनको कोई काम न धाम कुछ नहीं, तो शादी ब्याह हुआ नहीं, बेचारे बड़े ऐसे ही पड़े रहते थे। एक दिन कोई सेठ देसी घी मटका में लेके उतरा, उसने कहा कि भाई ये मटका हमारा पहुंचा दें तो हम तुमको 50 रुपया देंगे। अब मुसद्दी लाल अपने सर पे रख के वो मटका चल दिए। रास्ते में सोचने लगे कि ये 50 रुपया बेच के वो मेहनत का मिलेगा ना, तो उसका एक मुर्गा खरीदूंगा, एक मुर्गिया ले आऊंगा, उसके अंडे बेच बेच के एक बकरिया ले आऊंगा, बकरी का बच्चा बेच के तो कोई गाय ले आऊंगा, गाय के बच्चे बेच के कोई भैंस ले आऊंगा। ऐसे हमारा व्यापार खूब बड़ा जब हो जाएगा तो पैसा खूब आ जाएगा, पैसा खूब आएगा तो शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो बीवी बच्चे हो जाएंगे सब। फिर हम भी लोगों की तरह अपने बीवी पे नक्शे दिखाएंगे और कोई छोटी छोटी बात पे नाराज होकर सो जाएंगे। आज हम खाना नहीं खाए, आदमी यही करता है। ज्यादा गुस्सा हो तो क्या, आज हम खाना नहीं खाएंगे, क्या हम नहीं खाएंगे तो बीवी भी नहीं खाएगी, तो उसको भी दुख होगा। आजकल की बीवियां बहुत चालू हो गई, अगर तुम खाओ चाहे मत खाओ, फॉर्मेलिटी तो करेंगी, बाद में अंदर से 2 रोटी अपना दूध में डाल के सड़ापा खींच के, हाँ देखो तुम नहीं खाओ हम भी नहीं खाएं। अब ऐसा सोचता हुआ जा रहा था, मन में आया कि देखो अगर बीवी से नहीं माने तो बच्चे तो आएंगे ही मनाने के लिए, और बच्चे आएंगे मनाने के लिए तो भी मैं नहीं मानूंगा, तो भाग नहीं खाऊंगा, भाग नहीं खाऊंगा। ओ मटका गिरा दाल से, घी फैल। सेठ बोला अरे पागल, मेरा घी फैला दिया तुमने, सब मेरा घी, इतना कीमती घी सब बर्बाद कर दिया। और नया सेठ जी मेरी पूरी गृहस्थी बर्बाद हो गई, मेरी पूरी गृहस्थी बर्बाद हो गई, तुम्हें खाली ये घी की पड़ी हुई है। ऐसे ही आदमी मन से सोचने लगता है, अब तो हमारा भजन त्रिकुटी पहुंच गया, अब तो शिव ब्रह्म पार हो गया, चिदानंद ब्रह्म पार हो गया। और लोग उनको समझाने वाले भी बैठे हैं, हाँ देखो देखो अब तुम पार हो रहे हो। एक बार मैंने अपनी आंखों से देखा, ये नखर्ची होते, मैं यही सब देखता हूँ आखिर ये करते क्या। तो एक आदमी आया तो हमको बोला कि महाराज हमारा भजन त्रिकुटी तो पार हो गया, उसके आगे का भेद बता दो। तो हमने कही हम तो त्रिकुटी आज तक नहीं गए, तू कैसे चला? ऐसे
हमने व्यंग मार दिया और समझ गया कि ये बाबा बेकार आदमी है। कहते हैं जो चाहो सुख चैना तो भोंदू बन के रहना, संसार में ज्यादा एक्सपर्ट मत बनो हर काम को। जानते हो सीधे कहते हो हमें नहीं पता भैया, तो अब बस गई गाड़ी काम। कोई नहीं आपको पूछेगा, गिनऊ लाल बन के बैठे रहो ना, खूब भजन करो आराम से, कोई पूछेगा ही। और जब तुम ज्यादा वो बनोगे तो ले फंसो। तो वो महाराज इस संसार में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना चाहिए हर काम का। तो वो हमारे बगल में एक बड़े संत रहते थे, उनके पास गए कि महाराज हमारा त्रिकुटी के आगे का भेद बता दो। बैठो अभी बताता हूँ। बिठा दिए, भजन करो। भजन करने लगे। अब मैं क्या बताऊं, अब उनका पाप कटे या बटे हम क्या, ऐसे सर के ऊपर ऐसे कर रहे, चुटकी मारे, हमारी तो बजी ना रही, ऐसे चुट 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 कर रहे। हम उधर से निकले, हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे, लेकिन बाबा क्या कर रहे। तो उनका चुटकी तो बज गई। थोड़ी देर के बाद हमारे पास आए तो बोले हम महाराज के यहाँ गए थे, तो महाराज ने हमको धुनी सुना दी, ये काम बढ़िया, अब तुम्हें धुनी मिल गई ना, अब तुम पार जा। बात वही है ना कि हम सार नहीं समझते ना, बात को समझते नहीं। तो महाराज कहते हैं कि उदम बिना माया नहीं पाव। उदम बिना मतलब बिना कस के, भजन करके अपने से जब तक आपका सुरती शब्द का योग नहीं होगा, तब तक जितनी भी सारी बातें हैं ना, वो सब माया की हैं, झूठ। जब तक आप खुद अपने से ही पूछोगे हम कितना देर भजन करते हैं, हमारा भजन में कितना मन लगता है, एक तो हमको भजन पे विश्वास ही नहीं, तो गुरु क्यों बना लिया, सब बना रहे थे हमने भी बना लिया। गुरु पे विश्वास नहीं, भजन पे प्रीति नहीं, तो परम मोक्ष तो आप कभी जिंदगी में नहीं जाओगे। हाँ ये है कि 84 लाख योनि में जाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन एक बात बताएं आपको, फेल होने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पास होने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो मैं समझाते हैं, करणी कर माया फल पावे, मुख मंत्र सु देवत ढावे, सतअण बण पाठ न कोई, मंत्र ज्ञान न केवत होई। बोला राम। भाई कहते हैं जो एक सांस में जो मंत्र पढ़ा जाता है वो है मंत्र, और जो दोनों सांस में पढ़ा जाता है वो है महामंत्र। तो मंत्र से देवता राजी होते हैं, मंत्रों से देवता राजी होते हैं, महामंत्र से ये जीव राजी होता है, अनंत पद को जाता है। इसके ऊपर जमा हुआ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।